नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 2% के आसपास की गिरावट यहां पर हुई है और 35 मिलियन शेयर्स आज यहां ट्रेड हुए हैं। बाजार में बहुत भारी भरकम गिरावट यहां पर हुई, उसका असर है बहुत सारे स्टॉक्स में आज थोड़ी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में दो बड़ी खबरों की, क्या बाजार की गिरावट के साथ स्टॉक में और कितनी गिरावट हो सकती है। देखिए, जानना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने रिसेंटली बाय किया, 87 पे बाय कर लिया था, किसी ने 88 के अराउंड बाय कर लिया था, तो क्या यहाँ पे निकल जाना बेहतर होगा? बाजार में और कितनी गिरावट होगी? क्योंकि आप देखिए कि मॉर्निंग से ही बाजार में गिरावट हुई और शाम तक तो ट्विटर वगैरह पर मार्केट क्रैश ट्रेंड करने लगा। तो क्या सच में मार्केट क्रैश आ रहा है? आपका रीजन क्या है उसकी गिरावट के पीछे? क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से रुकना है या निकलना है? क्योंकि लास्ट टाइम भी जो निकल पाए वो निकल पाए, वरना स्टॉक आकर के आपका 28-30 के आसपास ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका था। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यानी मोस्ट ऑफ द स्टॉक अगर बाजार में गिरावट होगी तो उनमें रिएक्शन आएगा ही, कपलिंग इफेक्ट उनमें आएगा ही। तो बात करेंगे इस वीडियो में पूरी तरह से कि बाजार गिरावट के पीछे क्या कारण है, साथ में क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर होल्डर्स को डरने की जरूरत है यहाँ पे या नहीं, और अगर डरना है तो कितना डरना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेस की अगर बात की जाए, जैसे मैंने टारगेट भी दिया है, यहाँ पर आप देख लो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो रेटिंग थी वो होल्ड कर दी है इन्होंने, टारगेट प्राइस 90 के आसपास ले आए हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे 90 रुपए का टारगेट स्टॉक में है, तो मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पर चांसेस हैं आपके पैसा कमाने के। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बात करें, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए बाजार हो जाता है, क्योंकि मार्केट में जो गिरावट आज हुई है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तो नहीं कहूंगा मैं यहाँ पे, बट हाँ अनप्रेसिडेंटेड भी नहीं है ये, बट हाँ थोड़ा सा ये सोचा हुआ नहीं था कि ठीक है, मुझे लग रहा था कि गिरावट होगी, बट इतनी गिरावट किसी को भी नहीं पता था। बात करें कि आगे भी गिरावट हो सकती है, देखिए बहुत सारे रीजंस हैं। अगर आप पिछले कुछ महीनों में देखेंगे तो एफआईआईज ने काफी अच्छी खरीदारी की, साथ में डीआईआईज ने बहुत बढ़िया खरीदारी की है। तो लगभग अगर आप देखोगे यार, तो सभी के पास पैसे खत्म होते हैं या एग्जॉस्ट हो जाता है आदमी की। बाजार अब बहुत ऊपर निकल चुका है, थोड़ा सा करेक्शन की यहाँ पर, कंसोलिडेशन की यहाँ पे जरूरत है, और वही चीज आज यहाँ पर हुई। कल अमेरिकी बाजारों में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले, उनकी इकोनॉमी को लेकर के क्रेडिट रेटिंग्स आई वहां पे थोड़ी सी, और उसकी वजह से मार्केट में इंडियन बाजारों में उसका असर देखने को मिला। और सिर्फ ना सिर्फ इंडियन बाजारों में, अगर आप शंघाई की बात करें या फिर निक्की की बात करें, तो इनमें भी आपको भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट अभी शाम तक जैसे खुल रहे हैं, तो वहां पर भी वो गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर वहां पर कुछ होगा तो उसका रिपरकशन यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इसी वजह से अगर आपने यहाँ पे बाजार में खरीदारी कर रखी है, तो आने वाले दिनों के लिए थोड़ा सा गिरावट, थोड़ा सा करेक्शन के लिए आपको तैयार रहना है। ये हुई थोड़ी सी नेगेटिव बात जो आपको बहुत सारे लोग बताएंगे। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि देखिए क्या नहीं करना है आपको। पहली चीज ये है कि देखो यार, पैनिक नहीं होना है, ये कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। 20,000 पर आपका ऑलमोस्ट चल रहा था। निफ्टी की बात की जाए 19,600 19,800 के आसपास था। 19,800 में से अगर 200 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर होती है, 250 पॉइंट 300 पॉइंट की गिरावट अगर होती है, तो कोई क्रैश नहीं हो गया। अगर ये निफ्टी आपका 5,000 पे चल रहा होता, जैसे लास्ट टाइम जब 5,000 पे था तो क्रैश आया था, तो उस टाइम पे अगर ये 200 पॉइंट 300 पॉइंट गिरता तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ ठीक है, बहुत भारी गिरावट यहाँ पर हुई। 1% की अगर आपके इंडेक्स में गिरावट होती है, उसको लेकर के इतना चिंता नहीं करनी चाहिए आपको। हालांकि गिरावट आज हुई है तो उसको अवॉइड भी नहीं किया जा सकता। थ्रू आउट द मार्केट गिरावट हुई है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में आप बात करो, निफ्टी मिड कैप में बात करो, बैंक निफ्टी में बात करो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में बात करो, इन दोनों में 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप बाजार में गिरावट होगी तो उसका असर भी आपको आपकी स्टॉक्स पर भी देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा आपको उसके लिए रेडी रहना है। स्टॉक जो आपका ब्रेकआउट करके, अच्छा खासा ब्रेकआउट दे करके निकला था, और 94 से 96 के टारगेट भी यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुके थे, उनमें अब थोड़ा सा स्टे रखता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट में गिरावट होती है तो इस तरह के स्टॉक्स में थोड़ा सा आपको लगाम लगते हुए दिखाई देगी, और थोड़ा सा ये स्टॉक आपके रुकते हुए दिखाई देंगे। तो करना क्या है, देखो होल्ड करो। बेचने की गलती आपको यहाँ पर नहीं करनी है। मार्केट में बहुत थोड़ी गिरावट हुई है, देखो 1-1.5% की गिरावट कोई गिरावट नहीं है, और आपके सामने कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि वॉर हो गया है कोई, अगर वॉर होता तो यहाँ पे आने वाले दिनों में भी आप गिरावट एक्सपेक्ट करके चलते। थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पे आपको लेके चलना चाहिए कि ठीक है 19,500 के आसपास अगर बाजार आता है, इसके ऊपर रुकना स्टार्ट होता है, तो वहां से दोबारा से बुलिश साइन यहाँ से आ जाएगा। बट अभी 19,500 के नीचे है मार्केट, थोड़ा सा यहाँ पे बेरिश मोमेंटम बन सकता है। 19,000 से लेकर के 18,800 के आसपास का यहाँ पर एक रेंज बनाएगा। 18,800 के आसपास तक गिरावट होती है, आई एम नॉट गोना वरी कि ठीक है यार, अगर इतनी गिरावट होगी तो ये करेक्शन आपको फेस करना पड़ेगा। मार्केट कभी भी इस तरह से नहीं चलेगा, तो थोड़ा करेक्ट करेगा तभी तो ऊपर जाएगा, करेक्शन के बाद ही ऊपर जाएगा। और जितना ज्यादा करेक्ट करेगा, जितना ज्यादा यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, उतना ही तेजी से और उतना ही अच्छा खासा यहाँ पे आपको मोमेंटम मिलेगा।
बाजार में आपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ठीक ठाक पैसा बनाया है, होल्ड करो। अगर आपने रिसेंटली बाय करा और बहुत ज्यादा वॉल्यूम में बाय कर लिया है भैया, तो देखो वो ज्यादा वॉल्यूम में निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। ज्यादा वॉल्यूम में बाय किया है, होल्ड कर सकते हो आप, कोई दो राय नहीं है इसमें। थोड़ा बहुत आप यहाँ पर निकाल सकते हो, बढ़ेगा स्टॉक, ये क्रैश नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई क्रैश नहीं हो गया मार्केट में कि आपको यहाँ पे डर लगना स्टार्ट हो जाए। कंपनी के फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है, डरने वाली बात नहीं है। और हैवी वॉल्यूम के लिए मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि देखो यार, क्रूशियल मोमेंटम पर है, मर्जर की खबर यहाँ पर आ चुकी है। तो नॉट मोर देन 10% ऑफ ए टोटल कैपिटल ही इन्वेस्ट करना है। अगर आप 10,000 रुपए का आपका पोर्टफोलियो है तो सिर्फ 1,000 रुपए ही इस स्टॉक में लगाना है, ठीक है। 10% ही लगाओ किसी भी स्टॉक में यार। अगर आप किसी भी सेफर साइड जाना चाहते हो तो अपने सारी इन्वेस्टमेंट को 10 भागों में बांटो, ठीक है। अच्छे स्टॉक है तो 10 में बांट लो। आप अगर आप पेनी स्टॉक में लगाना चाहते हो तो 5-5% लगाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो वो जो होता है वो रिवार्ड मैनेजमेंट होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, वो आपको सभी को करना चाहिए यहाँ पे, चाहे मार्केट क्रैश हो रहा हो या ना हो रहा हो। टारगेट क्या लेकर के चल रहा है, जैसे मैंने बताया 90 रुपीज के आसपास का टारगेट आपको यहाँ पर आता है, वो दिखाई देगा, एक्सिस का टारगेट है ये। साथ में बात रही कंपनी के फंडामेंटल्स की गिरावट को लेकर के, आपको बहुत ज्यादा चर्चा, बहुत ज्यादा रूमर्स हवा नहीं देनी है, पैनिक नहीं करना। थोड़ी बहुत गिरावट हुई है, वो गिरावट भी निकल जाएगी, 1-1.5% की गिरावट मार्केट झेल सकता है, इसकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जहां तक कंपनी की बात है, कंपनी आपको अच्छा खासा मुनाफा दे चुकी है, अच्छा खासा प्रॉफिट बना रही है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है। साथ में अगर आप देखेंगे लोन बुक भी ठीक ठाक है, और मर्जर की खबर यहाँ पर आ चुकी है। मर्जर अगर होता है तो यहाँ से आपको कंपनी और तेजी से और बेहतर तरीके से उछलती हुई आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। साथ में अगर आप देखो तो आईसीआईसी डायरेक्ट का टारगेट जो था 86 रुपीज का, ये अचीव हुआ, और इसके अचीव होते ही आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने अपना टारगेट जो कर दिया है, दैट इज अराउंड 104 के आसपास कर दिया है। तो वो टारगेट भी आपको जल्द ही मिलता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल अगर आप देखो तो स्टॉक अभी भी आपके हायर रेंज में है, बुलिश पैटर्न में बना हुआ है, तो गलती नहीं करनी है, बेचना नहीं है। क्रैश क्रैश पूरा यूट्यूब चिल्ला रहा है, बट आप खुद दिमाग लगा के देखो कि अगर कोई कंपनी 20,000 पे ट्रेड कर रही है और 1% की गिरावट वहां पर हो रही है, तो क्या सच में वो क्रैश है भी या नहीं। कोविड के टाइम 2% 3% की गिरावट हो रही थी, ये वो टाइम नहीं है, ना कोई वॉर हो रहा है, ना कोई पैंडेमिक है यहाँ पे, क्यों गिरावट होगी, आप ये खुद सोच करके देखो, ठीक है। तो उसको ज्यादा हवा नहीं है। फिलहाल अभी अगर आप बात करो तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक्सिस ने भी टारगेट बढ़ाया है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने भी बढ़ाया है। और जहां तक खरीदारी की बात रही, मैं आपको खरीदारी भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अभी भी खरीदारी चालू है। 34% की डिलीवरी कल के दिन देखी गई, वीकली डिलीवरी 36% के आसपास की है, मंथली डिलीवरी 36-37% की है। शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है, आपने देखा यहाँ पे, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ शूटिंग स्टार कैंडल कैसी होती है। क्योंकि शूटिंग स्टार कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ कि जब भी आपका स्टॉक जो होता है वो काफी तेजी से रनअप में होता है, काफी अच्छा खासा एक रैली कर रहा होता है। मान लिया कि इस तरह की रैली कोई हो रही है और ऊपर की साइड एक इस तरह का कैंडल आपका बनेगा, जिसकी बॉडी छोटी रहेगी बट उसकी जो विग रहेगी वो बहुत बड़ी रहेगी, तो उसको शूटिंग स्टार कैंडल कहते हैं। इसके बाद अक्सर स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है, बट ये मार्केट आपका सिग्निफाई नहीं करता। एक कैंडल से आप ये नहीं जज कर सकते हो कि यहाँ पे सच में गिरावट होगी, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पे काफी कंसोलिडेट कर लिया है ऑलरेडी, तो वो चीजें यहाँ पे नहीं है। और रिस्क हमेशा रहता है, स्टॉक मार्केट में रिस्क हमेशा रहता है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि बाजार में अगर आप पैसा लगाने आ रहे हो तो अपने पोर्टफोलियो को 10 भागों में डिवाइड कर लो, ताकि आप रिस्क को मैनेज कर सको, ठीक है। तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, टेक्निकल पैटर्न अभी भी आपके हाथ में है। क्रैश को लेकर के बहुत हवा नहीं देनी है, गिरावट सिर्फ और सिर्फ क्रैश की वजह से हुई है, वरना आज इसी स्टॉक में 90 रुपए तक के टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देते हैं। अगर आपने आज बाय किया है, कल बाय किया था, हायर प्राइस रेंज में बाय किया है, तो भी होल्ड करो। 90 रुपए से लेकर के 104 तक के टारगेट स्टॉक में है, 140 का टारगेट एक्सिस का भी रहा था, तो उसको भी आपको एक साल के भीतर आता हुआ दिखाई देगा। अभी के लिए बेचने की सलाह मेरी नहीं रहेगी, बाय करना है थोड़ा वेट कर सकते हो, मार्केट को स्टेबलाइज होने दो, वेट, नया फ्रेश बाइंग करनी है तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, अच्छे प्राइस भी आपको मिल जाएंगे, या फिर आप बाय ऑन डिप्स भी कर सकती हो, डरने वाली बात नहीं है। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स, क्या आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।